उपन्नल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए सरकार। उत्तराखंड में उपन्नल उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारी लंबे समय से स्थायीकरण और नौकरी की सुरक्षा की मांग को लेकर संघर्षरत है। यह कर्मचारी राज्य के विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नियमित सेवा का दर्जा नहीं मिल पाया है। उनकी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का सम्मान करते हुए शीघ्र ही ठोस नीति बनाए और उपन्नल कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करे। प्रदेश उपन्नल संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी संस्थान वर्षों तक अस्थायी कर्मचारियों से स्थायी प्रकृति का कार्य लेता है तो उन्हें नियमित न करना अन्यायपूर्ण होगा। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार पर जिम्मेदारी है कि वह उपन्नल कर्मचारियों के संदर्भ में गंभीर निर्णय ले और उनके स्थायीकरण की दिशा में नीति तैयार करे। रमेश शर्मा ने कहा कि उपन्नल कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों में अपने कार्य से हमेशा सरकार की अपेक्षाओं को पूरा किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में उपनल कर्मियों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इन कर्मचारियों ने बिना सुरक्षा और सुविधाओं के अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दी। इसके बावजूद आज भी ये कर्मचारी असुरक्षा और अस्थिरता की स्थिति में जी रहे हैं। संगठन का आरोप है कि सरकार चुनाव के समय नियमितीकरण का आश्वासन तो देती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों की मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यही कारण है कि उपन्नल कर्मचारी बार-बार आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। प्रदेश महामंत्री प्रमोद सिंह गुसाई ने कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र ठोस पहल नहीं की, तो संघ आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार को अब संविदा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म कर स्थायी भर्ती की दिशा में कदम उठाना ही होगा। संगठन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के हक में मिसाल के तौर पर आया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि वित्तीय बाधाओं को दशकों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। जब कर्मचारी लगातार स्थायी कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें अस्थायी या संविदा के नाम पर शोषण करना उचित नहीं है। उपनल कर्मियों का मामला भी बिल्कुल इसी श्रेणी में आता है। वे लंबे समय से स्थायी प्रकृति का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अब और अधिक इंतजार कराना अन्याय ही होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में उपन्नल के माध्यम से दसियों हजार कर्मचारी तैनात हैं। इनकी नियुक्ति भले ही निगम के जरिए की गई हो, लेकिन कार्य पूरी तरह सरकारी विभागों के लिए होता है। राज्य सरकार इन कर्मचारियों के वेतन और सेवाओं का निर्धारण करती है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन लगातार यह तर्क देता रहा है कि उनकी स्थिति आउटसोर्सिंग या अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी है। अब यह मामला कानूनी रूप से भी गर्मा गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में 29 अगस्त को उपन्नल कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े मामले की सुनवाई प्रस्तावित है। यह सुनवाई अवमानना याचिका के अंतर्गत होगी। संगठन का कहना है कि सरकार ने पूर्व में न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया है और कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी की है। इस कारण अदालत में अवमानना की कार्यवाही की जा रही है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार पर दबाव बढ़ेगा और नियमितीकरण की दिशा में सकारात्मक कदम उठेंगे। प्रदेश भर के उपनल कर्मियों में इस सुनवाई को लेकर खासा उत्साह और उम्मीद देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का मानना है कि न्यायपालिका उनके साथ न्याय करेगी और उन्हें स्थायी सेवा का अधिकार दिलाएगी। साथ ही वे सरकार से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वह संवेदनशीलता दिखाते हुए न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगी। कर्मचारियों के परिवार भी इस अस्थिरता से जूझ रहे हैं। संविदा पर काम कर रहे उपनल कर्मियों को अक्सर समय पर वेतन नहीं मिलता, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च प्रभावित होता है। कई कर्मचारी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पेंशन, बीमा और स्थायी लाभों से वंचित है।
ऐसे में नियमितीकरण केवल रोजगार सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि उनके जीवन स्तर और भविष्य की स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा और महामंत्री प्रमोद सिंह गुसाई दोनों ने सरकार से अपील की है कि वह उपनल कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से ले और नियमितीकरण की ठोस नीति बनाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि कर्मचारियों के साथ न्याय भी है। यदि सरकार इसमें देरी करती है, तो यह कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा और उन्हें आंदोलन की राह पर जाना ही पड़ेगा। अब देखना होगा कि 29 अगस्त को नैनीताल हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से उपनल कर्मचारियों के संघर्ष को नया आयाम मिलता है या नहीं। फिलहाल कर्मचारी संगठन सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वह किसी दबाव का इंतजार किए बिना स्वयं आगे आकर न्यायोचित निर्णय ले।